हेलो फ्रेंड्स, मैं रवीश गुप्ता। यूपी पीसीएस 2021 में मुझे एसडीएम का पद मिला है। पब्लिक सर्वेंट मेरा चैनल है जिस पर मैं यूट्यूब पर वीडियो डालते रहता हूं तैयारी से संबंधित जो मेरा अनुभव रहा। अगर जो मेरे वीडियो हैं उससे एक दो अभ्यर्थी को भी फ़ायदा मिल रहा है तो मुझे लगता है कि मेरा वीडियो बनाना सार्थक रहेगा। इसी क्रम में कई लोगों ने मेरे कमेंट सेक्शन में पूछा है कि यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए कैसे करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया जाए। जैसा कि अभी हमें पता है कि 14 मई को शेड्यूल्ड हुआ है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में 25 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर के रहते हैं। करंट अफेयर के लिए सबसे ज़्यादा क्वेरी रहती है कि कहाँ से करंट अफेयर को कवर किया जाए, किस मटेरियल से करंट अफेयर्स को पढ़ा जाए कि कंप्लीट हो जाए, कौन सी मैगज़ीन पढूं कि करंट अफेयर कंप्लीट हो जाए, कितने महीने की पढूं कि करंट अफेयर कंप्लीट हो जाए। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सबका मामला बस इतना सा है कि सर आप मुझे ये बता दो कौन सी मैगज़ीन पढ़ लें, कितने महीने की पढ़ लें कि मेरा बेड़ा पार हो जाए। तो बस इसमें बहुत लंबा वीडियो नहीं मैं बनाना चाहूँगा। जो मैंने किया वो मैं आपको बता दूंगा और मेरे हिसाब से उतना पर्याप्त हो जाएगा करना। पहली चीज़ तो अभी आप क्या करें, लास्ट टाइम में आपको जब एग्ज़ाम से 15 दिन पहले बचेंगे तो आपको 2 बेहतरीन मैगज़ीन मिल जाएंगी जो आपके करंट अफेयर्स के भय को निकाल देती हैं और कॉन्फिडेंस भी आपको बना देती है। उन 2 मैगज़ीन को सब जानते हैं जो भी यूपी पीसीएस को क्रैक किए हुए हैं या वो तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने 1-2 बार मेंस लिख चुके हैं। वो 2 मैगज़ीन हैं। एक तो आती है घटना चक्र की समसामयिक दृष्टि, पूरे वार्षिक संकलन होता है, बेहतरीन मैगज़ीन है। दूसरी है घटनासार। दोनों मैगज़ीन इतनी ज़बरदस्त है कि एक दूसरे को हर साल टक्कर ही देती है कि इससे कितने प्रश्न फंसे और उस दूसरी मैगज़ीन से कितने क्वेश्चन आए। तो आप निश्चिंत रहिए, मैं जो बता रहा हूँ वो एक्स्ट्रा ही बता रहा हूँ क्योंकि ये 2 मैगज़ीन भी आपका बेड़ा पार करा सकती है। कई लोग करते हैं कि अब ये मैगज़ीन बेकार है, अभी इस मैगज़ीन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। मैं सच कहूँ या तो उनकी विश्लेषण की क्षमता कम है या तो उस मैगज़ीन को सही से पढ़े नहीं होते हैं। 40 से 50% प्रश्न तो सीधे मिलते हैं उस मैगज़ीन से। अगर उस 2 मैगज़ीन को कर लिया जाए, मुझे तो लगता है कि 50% प्रश्न यानी सीधे, अगर 30 प्रश्न है तो 15 प्रश्न उस मैगज़ीन से मिल जा रहे हैं। तो आप 15 प्रश्न, कोई मैगज़ीन अगर आपको 50% आपका हेडेक कम कर दे रही है तो हमें पढ़ना कितना है, यही पढ़ना है कि 50% तो वहाँ से हो जा रहा है। रेस्ट 50% के लिए क्या किया जाए, तो इसका मतलब आप 100% जीएस सही करना चाहते हैं। तो पहली चीज़, इस भ्रम से आप निकल जाइए कि आप 100% करंट अफेयर आप सही कर देंगे यूपी पीसीएस के, विशेषकर क्योंकि वो 1-2 प्रश्न ऐसे फैक्ट होते हैं कि वो कोई नहीं सुना होता है। हमें करना कितना है, हमें 75 से 80% टारगेट होना चाहिए कि हम अटैम्प्ट करेंगे और हमारे 70% प्लस क्वेश्चन सही हो जाए तो भी हम मानेंगे कि हमारे करंट अफेयर में सही आ गए हैं। और अगर आपको भरोसा नहीं होता है तो आप पिछले साल का उठाकर देखिए कि आपके करंट अफेयर के कितने प्रश्न सही हुए थे आफ्टर निगेटिव मार्किंग। अगर आप 75% क्वेश्चन सही कर ले रहे हैं तो करंट अफेयर आपका ठीक है। हमें सिर्फ इतना चिंतन करना है कि हम इतना पढ़ लें कि हमारा हो जाए, बहुत हम इधर उधर ना भागें। पहली चीज़ अभी आप करिए कि जो एक मासिक पत्रिका आती है प्रतियोगिता दर्पण, उसको आप जनवरी 2023 का अंक आने वाला है, उसको आप खरीदना स्टार्ट कर दीजिए जब तक प्रीलिम्स नहीं हो जाता है। जनवरी 2023 का आप खरीदेंगे तो उसमें जो न्यूज़ रहेगी वो न्यूज़ रहेगी नवंबर 2022 की। नवंबर 2022 की न्यूज़ आपको मिल रही है। अब अगर पेपर मई में हो रहा है तो आपको चाहिए कब तक, अप्रैल तक की एक्चुअल न्यूज़ चाहिए। तो ये मैगज़ीन में जो कवर प्रिंट होगा अप्रैल मई जून, उसके ऊपर लिखा होगा जून 2023, तो मतलब उसमें अप्रैल की न्यूज़ होगी। वो 2 महीना पहले की न्यूज़ होती है और कवर पेज पे उसका मंथ आगे का लिखा होता है। जनवरी 2023 से खरीदेंगे तो मतलब नवंबर 2022 से आप अपडेट होना शुरू हो जा रहा है। अब उस प्रतियोगिता दर्पण में पढ़ना क्या है प्रतियोगिता दर्पण में आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक परिदृश्य, उसमें वैज्ञानिक परिदृश्य, उसमें सारे फैक्ट होंगे। लास्ट में 1 लाइनर वो 25 से 30 क्वेश्चन होंगे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खंड में वो वितरित करके आपको दे देते हैं। सिर्फ हमारा बाउंड्री लाइन उस मैगज़ीन में वहीं तक है। जैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय का 1 लाइनर शुरू हुआ, वो मैगज़ीन बस वहीं तक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं क्या करता था, परीक्षा से पहले 1 महीना पहले मैं 6 महीने की मंगा लेता था, ऑनलाइन मैगज़ीन ले लेता था, डाउनलोड कर लेता था या किसी फ्रेंड के पास होती थी तो मैं ऑनलाइन मैगज़ीन ले लेता था और वहाँ तक के जहाँ तक 1 लाइनर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय होते थे वहाँ प्रिंट आउट में कर लेता था। 350 पेज निकलते थे। बहुत अच्छी मैगज़ीन है, उसमें सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, समिति जो गठित हुई है उस महीने में, कोई वैज्ञानिक परिदृश्य से बढ़िया क्वेश्चन अगर बन रहा होगा उस महीने में, कोई ऐसी घटना घटित हुई होगी तो वो कवर कर देती है। तो कोई जो बड़ी घटना, यूपी पीसीएस खासकर अपने 70% प्रश्न जो आप देखेंगे करंट अफेयर के, वो बड़ी घटनाओं पर ही बनाता है जो हम न्यूज़ में सुनते रहते हैं। अगर हम न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं, प्रतिदिन हम 30 मिनट का अगर न्यूज़ सुन रहे हैं
तो वहीं से वो न्यूज़ वो उठाते हैं और 70% प्रश्न हमारे करंट अफेयर के वहीं से बनते हैं। तो जो प्रतियोगिता दर्पण मैगज़ीन है वो बहुत कहते हैं जेन्युइन फैक्ट को न्यूज़ बनाती है। जो जेन्युइन न्यूज़ है उन्हीं से वो फैक्ट बनाएगी, तो आप उसको कवर कर लीजिए। मैगज़ीन ख़रीदना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया बात है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ आपको प्रीलिम्स के नाम से करना होगा। प्रीलिम्स के बाद उस मैगज़ीन का बहुत रोल नहीं है, प्रीलिम्स के लिए तक ही है वो। तो अगर आप जनवरी 2023 से मैगज़ीन खरीद रहे हैं, उसको अपने पास सिर्फ संकलित करते रहिए, समय मिले तो आधे 1 घंटे उसको पढ़ते रहिए। अगर आप मैगज़ीन खरीद रहे हैं तो एक फ़ायदा उसमें और आपको मिल जाता है कि यूपी पीसीएस से रिलेटेड या यूपी में जो भी पेपर हुए हैं उससे संदर्भित आपको कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। आप उसको समय बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में 30 क्वेश्चन आपको दिखेगा, उसमें बैंकिंग से संबंधित होते हैं, वो इकोनॉमी के ही क्वेश्चन होते हैं 30 क्वेश्चन, आप उसको भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रतियोगिता दर्पण आप खरीदिए, बहुत दाएं बाएं मत भागिए, उससे आप करिए। अभी नहीं खरीदना चाहते, लास्ट टाइम में आप पीडीएफ कहीं से मैनेज कर लीजिएगा और उसको जो मैंने बताया वहाँ तक के आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। पहली चीज़ तो आप ये कर लीजिए अभी। दूसरी चीज़ आप क्या करेंगे, फ्री मैगज़ीन है ई दृष्टि पर, ई दृष्टि वेबसाइट है, ई दृष्टि नवत्र नाम से आपको मैगज़ीन मिल जाएगी मासिक। इस महीने की मैंने कल डाउनलोड करके देखा, 291 पेज है उसमें। पेज पे हमें नहीं जाना है क्योंकि उसके हर एक पेज में एक न्यूज़ शुरू में मिलेगी। उसके सिर्फ हेडिंग को आप अपने नोट में राइट डाउन कर लीजिए, अपने नोट्स में उसको लिखते रहिए, अच्छे तथ्य आपको मिलेंगे। हर एक महीने से आपको अगर 250 से 300 तथ्य मिल जा रहे हैं तो भी बढ़िया है, क्योंकि जो आप खुद के नोट्स बनाते हैं वो लास्ट टाइम में रिवीजन में बहुत हेल्पफुल रहते हैं। अब जैसे आपको डेट पता है कि 14 मई को आपकी परीक्षा होनी है, तो ये एक तरीके से आपके लिए बहुत मोटिवेशनल फैक्टर का भी काम करेगा कि हमें पता है 14 मई तक का होना है। तो अभी से आप नोट्स बनाना शुरू कर देंगे, थोड़ा बहुत दबाव नहीं लेकर के, इंजॉय करते हुए अगर ई दृष्टि नवत्र को आप पढ़ना शुरू कर देते हैं अभी से, इस महीने का डाउनलोड करिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। उसमें से देखिए कि किस महीने में कितने फैक्ट अच्छे आए थे, उनको आप अंडरलाइन कर लीजिए। अब अगर आप टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें पीडीएफ वाला कई ऐप हैं, उससे आप अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। लैपटॉप में यूज़ कर रहे हैं तो भी आप उसमें अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, कुछ नोट उसमें लगा सकते हैं। तो इस तरीके से 2 सोर्स अभी आप करिए पीसीएस प्रीलिम्स के लिए। बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है कि ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, क्योंकि यूट्यूब पर एक चैनलों की भरमार है कि सब करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। कोई एक जो जेन्युइन चैनल हो, जिनसे आपको लगता हो कि हाँ 8-10 प्रश्न ये बता रहे हैं, उसको आप कवर कर लीजिए। कोई भी एक जेन्युइन चैनल जो आपको लगता है, कोई भी चैनल हो सकता है, आप उसको फॉलो कर लीजिए। अगर आपको इतने से भी तसल्ली नहीं मिलती है तो मेरा व्यक्तिगत रूप से था कि मैं तो प्रतियोगिता दर्पण और वो 2 महीने की जो लास्ट में मैगज़ीन आ जाती थी 15 दिन पहले, उन दोनों को मैं कवर कर लेता था, मेरा करंट अफेयर हो जाता था ठीक ठाक। क्योंकि मैं 30 मिनट की न्यूज़ भी सुनता था, सनसेट टीवी पर आती है, और वो मैं पहले भी आप लोगों को कहा हूँ कि समय निकाल करके वो 30 मिनट का न्यूज़ आप लोग ज़रूर सुने। 8 बजे आती है, उसको आप सुनना स्टार्ट करें। 30 मिनट का रहता है, सनसेट टीवी यूट्यूब पर आप उसको सुन सकते हैं। अब सबसे बड़ी ये चीज़ रहता है कितने महीने के करंट अफेयर को तैयार किया जाए, पिछले 1 साल के तैयार कर लें या पिछले 6 महीनों को तैयार कर लें। इसमें मैं कहूँगा कि फिर वही बात है कि आप जब पेपर एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा जो पिछले 3 से 4 महीने की न्यूज़ होती है, आधा पेपर वहीं से बना होता है करंट अफेयर का। अब जैसे मई में पेपर हो रहा है तो मैं मई को ही लेकर चल रहा हूँ। अप्रैल को जोड़ते हुए पिछले 4 महीने को आप ले लीजिए, मतलब अगर आप फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीना तो ये हो गया, आप जनवरी को भी इंक्लूड कर लीजिए इस बार। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इस 4 महीने की न्यूज़ के लिए तो आप एकदम जान लगा दीजिए, जी जान लगा करके नोट्स बना लीजिए, उन मैगज़ीनों पर एकदम अच्छे से कमांड करिए। और अच्छी बात यह है कि जनवरी अभी स्टार्ट हुआ है, आप अगर कोई भी मैगज़ीन शुरू करना चाहते हैं अभी से आप आधा 1 घंटा दे करके इन 4 महीनों को अच्छे से आप अपने कमांड में ले सकते हैं। इन 4 महीनों को अगर आप अच्छे से कर लिए तो आपको 40 से 50% प्रश्न इन्हीं महीनों से बनाए गए होते हैं, और जो रेस्ट क्वेश्चन होते हैं 50% वो पिछले 6 महीने से होते हैं। तो हम साल भर के पीछे ना जाएं, हम पहले 4 महीनों को अच्छे से कमांड करें, फिर उसके पिछले 3 महीने को थोड़ा उसे कंपैरेटिव रख सकते हैं, और उसके पिछले से हमें 4-5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है पिछले 4 महीनों को आप ऐसे पढ़ाई करें कि इन्हीं 4 महीनों से पेपर ही सेट हो रहा है। आप ये मान के तैयारी करें कि इन्हीं जो पिछले जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से ही पेपर सेट हो रहा है। 4 महीनों को बहुत अच्छे से कर लें, और उसके पिछले महीनों को भी करना है, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ना है, लेकिन ये मान के चलिएगा पिछले 6 महीने से 50% होने वाला है। पिछले जितने भी महीने बच रहे हैं, 6 महीने 9 महीने, वहाँ से 50% प्रश्न बनने वाले हैं, और जनवरी से लेकर अप्रैल तक। तो ये चीज़ दिमाग में रख के आपको 1 साल का करंट अफेयर तैयार करना है।
अभी जनवरी स्टार्ट हुआ है, आपके पास पर्याप्त समय है। अपने नोट्स बना लीजिए, अपनी स्ट्रेटजी बना लीजिए, भटकाव को कम कर लीजिए। जितनी मैगज़ीन मार्केट में आ रही है सबको मत खरीदिए, केवल अपने लिए विश्वास के साथ कोई एक मैगज़ीन को पढ़ना शुरू करें। जो मैं करता था वो मैंने आपको बता दिया है, बाकी आपका स्वयं का विवेक है। लेकिन मैं सलाह फिर यही दूंगा कि बहुत सारी मैगज़ीन, बहुत सारे चैनल्स को, और कोई भी मैगज़ीन मार्केट में आ रही है, कोई भी टेस्ट पेपर मार्केट में आ रहा है, आप उसके करंट अफेयर के नोट्स बनाने लग रहे हैं, कोई भी वेबसाइट फॉलो करने लग रहे हैं, ऐसा भटकाव मत लाइए अपनी तैयारी में। क्योंकि इसके अलावा भी स्टैटिक पोर्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जहाँ से 120 प्रश्न आने वाले हैं, 122 प्रश्न आने वाले हैं। आप उस पर भी ध्यान दीजिए। आप बचे हुए समय में पॉलिटी पे ध्यान दे लीजिए, आप ज्योग्राफी पे समय पे ध्यान दे लीजिए। तो 2 प्रश्न जो करंट अफेयर में आप एक्स्ट्रा सही करने के चक्कर में बहुत सारे PDF, बहुत सारे मटेरियल और बहुत सारी मैगज़ीन्स को अपने रूम पर कलेक्ट कर लेते हैं, उससे बच जाएंगे और उससे ज़्यादा अंक आप दूसरे सेगमेंट से कवर कर सकते हैं। तो बस मेरा एक कंक्लूड यही करना चाहूँगा कि अपनी PD को आप ले लीजिए। अभी लेना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो एग्ज़ाम से पहले आप डाउनलोड कर लीजिएगा। 15 दिन पहले आपको 2 मैगज़ीन मिल जाएगी। आप घटनासार और ई-दृष्टि, घटना चक्र वाली आपकी आती है जो समसामयिकी वार्षिकी, आप उसको देख लीजिएगा। तीसरी चीज़ है ई-दृष्टि नवत्र है, आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। इतना कर लेते हैं बहुत है। अगर फिर भी आपको इच्छा है तो आप यूट्यूब चैनल फॉलो कर लीजिए, कोई एक जो आपको डेली अपडेट आपको 10 क्वेश्चन देता रहे, 12 क्वेश्चन आपको देता रहे, आप उस तरीके से कर सकते हैं। टाइम के लिए मैंने बता दिया, पिछले 4 महीने से आप मान के चलिए कि पूरा पेपर पिछले 4 महीने से ही सेट होने वाला है। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरा पेपर सेट होने वाला है कि आप उसी तीव्रता के साथ उस 4 महीने को पढ़े, पूरा ध्यान लगा करके इन 4 महीने में कोई भी ऐसा तथ्य ना हो जो आपकी नज़रों से छूटा हो, कोई भी ऐसा नेशनल इशू ना हो जो आपकी नज़रों से छूटा हो। वो चाहे मेजर इशू हो तो आप उसको A4 शीट पे नोट कर लीजिए, वो मेंस में काम आएगा। इतना कर लीजिए, करंट अफेयर में आपको समस्या नहीं होगी। लास्ट में जब 15 दिन या 20 दिन बचेंगे तो मैं आपको एक वीडियो और बना दूंगा कि घटनासार कैसे करना है, या उस टाइम में प्रतियोगिता दर्पण में आपको क्या रणनीति अपनानी है। तो अगर कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं दूसरा वीडियो भी बना दूंगा इस पर। थैंक यू।